कहानी की शुरुआत में हमें एमा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि नदी में नहा रही थी। तभी उसकी नज़र अचानक पानी पर तैरते $100 के नोट पर पड़ी। उसने बिना देर किए उसे उठा लिया, लेकिन जैसे ही आगे देखा पूरी नदी नोटों से भरी थी। वो नोटों का पीछा करते करते किनारे तक पहुंची। वहाँ 4 बड़े बैग पड़े थे। जब उसने बैग खोले तो अंदर पैसों की चट्टान था। अचानक मिली इस दौलत ने उसके अंदर का लालच जगा दिया। उसने तुरंत प्लान बनाया, किसी को बताए बिना इन पैसों को रबर की नाव में डालकर कहीं छुपा देगी। लेकिन बैग इतने भारी थे कि हिल भी नहीं रहे थे। जैसे ही उसने नाव पानी में उतारने की कोशिश की, वो फिसल कर गिर पड़ी। तभी पीछे से उसका साथी जेफ वहां पहुंचा। अब राज छुपाना एमा के लिए बहुत ही मुश्किल था। मजबूर होकर एमा ने सब सच बता दिया। जेफ ने जैसे ही बैग में भरे नोट देखे, उसकी सांसें अटक गई। एमा ने कहा, अगर मदद करेगा तो आधे पैसे तेरे। लेकिन जेफ लालची बिल्कुल भी नहीं था। उसका मानना था कि ये पैसे हराम के हैं और इन्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए। मगर एमा पैसों के भूख में अंधी हो चुकी थी। उसने जेफ को मनाने के लिए अपनी चालाकी और हुस्न का इस्तेमाल किया और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। एमा और जेफ ने जब बैग्स में भरे नोट देखे तो उनकी आंखों में लालच साफ चमक रहा था। जेफ जो पहले ही एमा को पसंद करता था, उसकी मीठी बातों में तुरंत आ गया। लेकिन ये सब देख रहा था विक्टर, एमा का एक्स बॉयफ्रेंड। एमा और जेफ को करीब देखकर विक्टर का खून खौल उठा, क्योंकि विक्टर इन दोनों से बहुत ही जलता था। एमा ने उसे भी मनाने की कोशिश की, मीठी बातें की, वादा किया कि उसे भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन विक्टर ईमानदार था। उसका मानना था कि ये पैसे पुलिस को सौंपना ही सही है। जब वो किसी भी तरह से नहीं माना, जेफ ने गुस्से में उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्टर अपने फैसले पर अड़ा रहा और गुस्से में अकेला ही वापस चला गया। एमा और जेफ ने विक्टर की परवाह किए बिना बैग्स को मजबूती से नाव पर बांधा और जंगल के बाहर की ओर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, सामने का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किनारे पर भीड़ जमा थी और वहाँ 2 पुलिस वाले भी खड़े थे। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी मुसीबत और बढ़ गई। बैग से पैसों का एक हिस्सा गिरने लगा। एमा घबराकर नोट समेटने लगी और किसी तरह किनारे तक पहुँच गई। लेकिन जब उन्होंने बैग चेक्स किए तो उनके होश उड़ गए। 4 में से अब सिर्फ 3 बैग ही बचे थे, यानी एक बैग गुम हो चुका था। इस बात से एमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने जेफ पर चिल्लाते हुए कहा, तुम इतने कीमती बैग को ठीक से बांध भी नहीं सके। उस बैग में पूरे $2 लाख थे। ये नुकसान एमा सह नहीं सकती थी और उसे ये भी लगने लगा कि इससे कोई मदद मिलने वाला नहीं है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, विक्टर को फोन करना। उधर जंगल के भीतर विक्टर का सामना हुआ असली पैसों के मालिक मिलर से। मिलर असल में एक पायलट था जिसने पैसों का ढेर देखकर लालच में उन्हें चुरा लिया था और अपने प्लेन क्रैश का झूठा नाटक किया था। वो खुद पैसों के साथ इस जंगल में उतरा था, लेकिन बैग इतने भारी थे कि उसने उन्हें हवा में गिरा दिया था। अब वो अपने पैसों की तलाश में भटक रहा था। ये सुनते ही विक्टर काफी ज्यादा डर जाता है और विक्टर वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है। लेकिन मिलर को शक हो गया कि विक्टर को पैसों के बारे में कुछ पता है। विक्टर भाग निकला और मिलर उसका पीछा करने लगा। तभी अचानक सामने से आती पुलिस की कार ने विक्टर को टक्कर मार दी। वो पुलिस वाले प्लेन क्रैश की जांच के लिए आए थे। जैसे ही पुलिस वाला विक्टर को देखने के लिए कार से बाहर आया, मिलर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। सिर पर पत्थर लगने से पुलिस वाले के सिर से खून बहने लगा और मिलर ने मौका पाकर उसकी पिस्तौल छीन ली। मिलर ने पिस्तौल विक्टर के सिर पर तान दी और उसे कहा, मुझे अपने दोस्तों के पास ले चल। असली हथियार देखकर विक्टर के पास मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उधर एमा और जेफ बेचैनी से विक्टर का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि विक्टर मदद करने जरूर आएगा। लेकिन तभी जंगल में पुलिस की कार दिखाई दी। कार देखकर दोनों को शक हुआ कि विक्टर ने उन्हें धोखा दिया है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि विक्टर बंधा हुआ है और मिलर उन्हें धमका रहा है कि सारे पैसे लौटा दो। तभी पीछे घायल पुलिस वाले को होश आया और वो मिलर को पीछे से पकड़ने दौड़ा। घबराए मिलर से गलती से गोली चल गई और पुलिस वाला वहीं ढेर हो गया। मिलर एक पल के लिए बहुत ही डर जाता है। उसे भी एहसास होता है कि उसने हद पार कर दी है। उसी मौके का फायदा उठाकर विक्टर ने रस्सियां तोड़ी और एमा जेफ के साथ नाव पर कूद गया। तीनों ने पूरी ताकत से नाव को आगे बढ़ाया, जबकि मिलर गुस्से से पागल हो चुका था। उसने पुलिस कार से स्नाइपर राइफल निकाली और गोलियां बरसाने लगा। गोलियां पानी को चीरती हुई गुजर रही थी, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक जाता था। डर से कांपते हुए तीनों आखिरकार किनारे तक पहुंच गए। तभी एक गोली विक्टर को लग गया और खून बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। तीनों भागने लगे। तभी एमा फिसल गई और उसका पैर मुड़ गया। उन्हें नहीं पता था कि बैग के नोट गिर रहे हैं और पीछे से मिलर नोट उठाते हुए उनके करीब आ रहा है। तीनों ने हिम्मत जुटाई और फिर से दौड़ना शुरू किया।
आखिरकार वह उस पुरानी सुरंग तक पहुंच गए जहां बचपन में खेला करते थे। उन्होंने जल्दी से बैग सुरंग के अंदर फेंके और एक एक करके अंदर घुस गए। अंधेरी सुरंग में सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी थी और वह तेजी से रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सुरंग का दूसरा छोर बाहर की ओर खुलता है और यही उनकी बचने की आखिरी उम्मीद थी। सुरंग के भीतर तीनों जैसे तैसे आगे बढ़ रहे थे कि उनका रास्ता सूखी लकड़ियों से अटक गया। एमा ने अपना चाकू निकाला और उन्हें तेजी से काटने लगी। ऊपर जमीन पर मिलर गुस्से से पागल हो रहा था। उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन तभी सुरंग से आती ऊंची आवाजों ने उसकी उम्मीद जगा दी। नीचे विक्टर और एमा के बीच बहस छिड़ गई थी। विक्टर चीखते हुए कह रहा था कि यह सब एमा की लालच का नतीजा है और बाहर निकलते ही पैसे पुलिस को सौंपने की बात कर रहा था, लेकिन एमा अब पैसों की भूख में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। गुस्से में उसने विक्टर को बेवकूफ कहा और ताना मारा। वो उसे बोलने लगी कि मैंने तुम्हें इसी वजह से छोड़ा था। यह सुनकर विक्टर का दिल टूट गया, लेकिन वो चुप रहा। उनकी बहस की आवाज सुनकर मिलर धीरे धीरे सुरंग की ओर बढ़ने लगा। तीनों फिर से आगे जाने लगे, लेकिन जैसे ही जेफ सूखी टहनियों को पार करने के लिए झुका, मिलर ने अचानक उसका पैर पकड़ लिया। एमा बैग छोड़ने को तैयार नहीं थी। बैग जो जेफ की गर्दन में फंसा हुआ था, मिलर पीछे से खींच रहा था और एमा आगे से खींच रही थी। यहाँ पर सारे के सारे पैसों के पीछे पागल थे। अचानक जोर से खींचने पर जेफ की गर्दन टूट गई। उसकी वहीं पर मौत हो गई। अपनी दोस्त की मौत का एमा को कोई अफसोस नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ नोट थी। उसने चाकू से बैग का पट्टा काटा और पैसे लेकर विक्टर के पास लौट आई। उसने झूठ बोला कि जेफ अंदर फंसा है और विक्टर को उसकी मदद के लिए भेज दिया। जैसे ही विक्टर अंदर बढ़ा, मिलर उसके सामने आ गया हाथ में बंदूक लेकर, लेकिन विक्टर ने हिम्मत दिखाई। समय रहते झुककर गोली से बचा और किसी तरह से वहां से भाग निकल आया। तभी एमा ने ऊपर से उसे चढ़ने का इशारा किया। विक्टर ने सोचा कि शायद एमा को होश आ गया है और वह ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन आधे रास्ते से ही एमा ने उसकी रस्सी काट दी। एमा की इस चालाकी को देखकर मिलर भी सन्न रह गया, लेकिन अब उसकी निगाहों में सिर्फ खून था। उसने धीरे धीरे पाइप पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। एमा घबराई हुई बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगी। अब वो अकेली थी। बैग उसके पास था, लेकिन मौत उसके पीछे थी। बैग इतने भारी थे कि एमा उसे खींच भी नहीं पा रही थी। जल्दबाजी में उसने पास रखा एक पुराना तेल का ड्रम देखा और बैग उसमें छिपा दिया। फिर जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक पीछे से मिलर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसने एमा को दीवार के कोने में धक्का दे दिया और उसे बोला, मैंने इतनी निर्दयी औरत कभी नहीं देखी जो पैसों के लिए अपने साथियों की जान भी ले सकती है। उसने उसे आखिरी मौका दिया, सारे पैसे लौटा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन एमा अब रुकने वाली नहीं थी। उसने उससे कहा, 3 हिस्से मेरे और 1 हिस्सा तुम्हारा, वरना कोई डील नहीं। ये सुनते ही मिलर का खून खोल उठा। आखिरकार पैसे मिलर के ही थे। तभी एमा ने देखा कि विक्टर जो मरा नहीं था वो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है। एमा ने तुरंत मासूम चेहरा बनाकर नाटक किया ताकि विक्टर को उस पर दया आ जाए। विक्टर ने गुस्से में आकर मिलर पर हमला कर दिया। मौका पाकर एमा ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और मिलर पर टूट पड़ी। वो उसे तब तक मारती रही जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अब मिलर मर चुका था और उसकी बॉडी वहीं थी। ये सब देखकर विक्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया कि कोई लड़की आखिरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, इतनी बेरहमी से लोगों को कैसे मार सकती है। लेकिन एमा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने विक्टर की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई नहीं है जो हमें रोक सके, चलो पैसे लेकर निकलते हैं। इससे पहले कि विक्टर कुछ कह पाता, उससे पहले ही एमा ने बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा विक्टर के सीने में लगा और वो वहीं ढेर हो गया। विक्टर और जेफ दोनों उससे प्यार करते थे, सिर्फ उसे खुश देखना चाहते थे, लेकिन एमा की लालच ने सब खत्म कर दिया। अंधेरे जंगल में अब सिर्फ एमा थी और वो ड्रम जिसमें पूरा खजाना था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मानो उसने दुनिया जीत ली हो। लेकिन जब वो रुकी, चारों ओर की खामोशी में उसे विक्टर और जेफ की चीखें सुनाई देने लगी। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, क्या ये दौलत वाकई उसकी जीत है या उसकी सबसे बड़ी हार। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है।